एवरीवन, मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का नेक्स्ट टॉपिक। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा टू बेसिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। आप सभी को पता है हम लोग एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट चैप्टर को पढ़ रहे हैं और उसका आज सेकंड लेक्चर है हमारे पास। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो बेसिक प्रॉब्लम्स होंगी एनवायरनमेंट की, जिसके बारे में हमें पढ़ना होगा। देखो बच्चों, आप 12th क्लास के बच्चे हैं और आप सभी भली भांति वाकिफ है इस चीज़ से कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो बेसिक प्रॉब्लम्स है वो कौन कौन सी हैं। फिर भी आपको रिवीजन के लिए और आपको यहाँ पर एक बार मैं इन सबको समझा देता हूँ और पढ़ा देता हूँ। देखो, सबसे पहली प्रॉब्लम में कहता है प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन। जो प्रदूषण की समस्या है वो सबसे बड़ी है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में कहता है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, साधन संसाधन हैं, उनका हम जो एक्सेसिव यूटिलाइजेशन करते हैं, उनका जो दोहन करते हैं, यूज़ करते हैं, वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं वो डिग्रेड होते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारी ज़मीन है, लैंड है, वाटर है, वो पोल्यूट हो रहा है, लैंड डिग्रेड हो रही है सॉइल इरोजन के थ्रू। ठीक है, तो इनको ब्रीफ में पढ़ लेते हैं हम लोग। आगे कहता है वो कि देखो, जो आपका मेन पॉइंट है, पहला पॉइंट है पॉल्यूशन। देखो, पॉल्यूशन क्या होता है? पॉल्यूशन रेफर टू दोज एक्टिविटी, कि ये वो एक्टिविटी होती हैं प्रोडक्शन की और कंजम्पशन की विच चैलेंज प्योरिटी ऑफ एयर, वाटर एंड देयर बाय पोल्यूट द एनवायरनमेंट। जो पानी और जो हवा है उसकी प्योरिटी को चैलेंज करें, उसको बदल दें, उसको इम्प्योर कर दें और हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर दें। ठीक है, ये वो एक्टिविटी हैं। इट इज़ अ सीरियस चैलेंज रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। ये ग्रोथ के प्रोसेस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आप सभी को पता है बच्चे, दुनिया अपनी बहुत तरक्की कर रही है, लेकिन वो तरक्की की आड़ में एनवायरनमेंट को लगातार डिग्रेड करते जा रही हैं और उन सब का इफेक्ट आप सभी के सामने है। ठीक है, ये जो आप सभी को पता है, जो अब बहुत दुनिया सुनती आ रही कि कोरोना वायरस ये एक प्राकृतिक बीमारी नहीं है, ये चाइना शायद कोई बायोकेमिकल वेपन टेस्ट कर रहा था, उससे निकला हुआ वायरस है। ठीक है, बहुत सारी बीमारियां हैं, फ्लड है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग है। ये सब किसके कारण है बच्चे? ये जो रिसोर्सेज का एक्सेसिव यूटिलाइजेशन है या फिर पॉल्यूशन हो रहा है, वही तो कारण बन रहे हैं बच्चे। जो हम लोग बेसिक चीज है जिनसे दूर होके हम लोग जा रहे हैं, वही तो ये रीजन बन रहे हैं इन सब चीजों के पीछे। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये रिलेट किससे करता है प्रोसेस के अंदर बच्चे? इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो औद्योगिकरण हो रहा है। और पॉल्यूशन हैज 3 फॉर्म्स। पॉल्यूशन की मेनली 3 फॉर्म है बच्चे: एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन। ठीक है, ये पॉल्यूशन यहाँ पर मेनली 3 प्रकार का होता है। इनको हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कहता है वो एयर पोल्यूशन क्या होता है। देखो बच्चे, आप सभी को पता है एनवायरनमेंट में जो हमारे पास एयर होती है वो ऑक्सीजन कैरी करती है और जो जिंदगी के लिए, जीने के लिए एक बहुत कॉमन चीज़ है, एक बेसिक नीड है। अगर वही इम्प्योर होगी, अगर वो ऑक्सीजन या फिर जो एयर वो इम्प्योर होगी, तो एलिमेंट, लाइफ का जो बेसिक एलिमेंट है वो हमसे छिन जाएगा और धरती पे शायद लाइफ एक्सटेंट होने की कगार पे पहुंच जाएगी। ठीक है, और कहता है कि ये क्वालिटी ऑफ लाइफ इज इम्पेयर्ड, कि जो लाइफ की क्वालिटी है वो यहाँ पर उससे हम लोग इम्पेयर हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, कुछ कारण क्या है पॉल्यूशन के, एयर पॉल्यूशन के? कहता है जो देखो, एक ओजोन लेयर है, आप सभी को पता है, जो हमारा वायुमंडल है, वहाँ पर जो सूर्य की तरफ से, सन की तरफ से हार्मफुल रेज आती हैं, यहाँ पर काफ़ी सारी गैसेस ने एक लेयर बना रखी है। ठीक है, मेनली 4 प्रकार की लेयर है वो ओजोन लेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, जो आपके पास ये लेयर है। मैं आपके सामने कमेंट्स में आपका एक आंसर चाहूँगा आपसे। आप सब मुझे कमेंट्स में लिख के बताएंगे कि ओजोन लेयर, 10th क्लास में साइंस में आप सब पढ़ चुके हैं, ओजोन लेयर अर्थ की कौन सी स्फीयर में, ठीक है, कौन सी स्ट्रेटोस्फेयर में है या फिर आयनोस्फेयर में है, ठीक है, कौन सी लेयर में वो एग्जिस्ट करती है, मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख के बताएंगे सारे बच्चे। ठीक है, कि अब हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि दीज पोल्यूटेंट मे बी पॉइजनस गैसेज लाइक ओजोन और दे मे सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ मटीरियल्स SPM के कुछ कारण है बच्चे जो हमारी ओजोन लेयर को, ओजोन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कहता है क्या कि स्मोक एमिटेड बाय इंडस्ट्रीज, के जो इंडस्ट्री से स्मोक निकलती है, ठीक है, जहरीली धुआं, जहरीला गैस निकलता है। ठीक है, पॉइजनस गैसेस निकलती हैं किससे? जो लेदर इंडस्ट्रीज हैं, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, और कहता है एमिशन ऑफ गैसेस बाय मोटर व्हीकल्स,
जो मोटर व्हीकल हैं, गाड़ियां हैं, कार, बाइक, स्कूटर रोड के ऊपर चलते हैं, उनसे जो हार्मफुल गैसेज निकलती है वो भी हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं और मेनली हमारे एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं बच्चे। इमेज में आप सभी के सामने शो हो रहा होगा, ठीक है। ये पॉइजनस गैसेज निकल रही हैं इंडस्ट्रीज के अंदर से, ठीक है भाई। आगे कहता है वाटर पॉल्यूशन, कि जो वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, कहता है वाटर इज एन इक्वली इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ लाइफ। पानी भी हवा की तरह एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है लाइफ का। इट्स पॉल्यूशन इज इक्वली सीरियस, ये भी एक इक्वल सीरियस है हमारे लिए। मैनी स्टेट्स इन इंडिया आर ऑन द ब्रिंक ऑफ वाटर फैमाइन। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं इंडिया के अंदर जहाँ पर पानी के लिए भी बहुत मारामारी चल रही है बच्चे। आपको मैं बता दूं, महाराष्ट्र में एक जगह विदर्भ है, राजस्थान में बहुत सारी जगहें हैं, मध्य प्रदेश में हैं, कर्नाटका में हैं। आप न्यूज़ में बहुत जगह पढ़ते हैं बच्चे कि किसान सुसाइड कर रहे हैं। कारण क्या बच्चे, वहाँ पर सूखा पड़ता है, सूखे पड़ने के कारण उनकी फसल नहीं हो पाती और वो फसल उगाने के लिए बैंकों से, महाजनों से लोन लेते हैं, फिर वो लोन पूरा नहीं कर पाते, अंत में बेचारों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और उनको सुसाइड करना पड़ता है, जो कि एक बहुत गलत प्रैक्टिस है, बहुत गलत तरीका है, ठीक है बच्चे। कारण क्या उन सब के पीछे, ये सारे बेसिक कारण बनते हैं, ठीक है भाई। आगे कहता है वो हमारे पास कि देखो कुछ कारण। अब क्या आप सभी को पता है, दिल्ली की एक बहुत बड़ी घटना, दिल्ली के अंदर यमुना बहती है ना बच्चे, हमारे यहाँ से भी जाती है। उस यमुना के अंदर इंडस्ट्रीज़ अपना वेस्ट डाल देती हैं, सीवरेज सिस्टम सारे वहाँ पर खुलते हैं, गंदे नाले वहाँ पर खुलते हैं। जिस गंगा और यमुना को आप माँ की उपाधि देते हैं, उसके अंदर आप अपना वेस्ट डाल देते हैं बच्चे, ठीक है। और हमारे धर्म में बहुत ज़्यादा गलत प्रैक्टिसेस हैं कि अगर कोई इंसान जिसकी डेथ हो जाती है, आप उसके वेस्ट को ले जाके आप गंगा में डाल देंगे, नदियों में डाल देंगे, कोई उस पानी को पिएगा बच्चे, उसको हम कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कहता है देखो कुछ पॉइंट्स हमारे पास, उनको पढ़ लेते हैं कि डोमेस्टिक सीवरेज दैट फ्लोज इनटू स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। जो डोमेस्टिक सीवरेज है हमारा, वो कहाँ पर, नदियों नालों में गिर जाता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो भी कहाँ, उनके अंदर केमिकल होता है, वो नदियों में चला जाता है। जो एग्रीकल्चरल रन ऑफ है, जिसके अंदर पेस्टिसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, वो भी रिवर्स और स्ट्रीम्स में चला जाता है बच्चे। जो थर्मल पावर हाउसेज होते हैं, जो वहाँ से डिस्चार्ज होते हैं, एसिड होती है, वो पानी के अंदर मिक्स हो जाता है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, अपने इंडस्ट्री के अंदर वो एक बोरवेल करवा लेती हैं बच्चे, 1000-2000 फुट पे, 500 फुट पे, और जो जहरीली गैसेस होती हैं या फिर केमिकल होता है, वो बोर करके उसके अंदर डाल देते हैं और फिर वो ज़मीन के पानी को पोल्यूट कर देते हैं और उस ज़मीन के पानी को फिर बाद में हम लोग निकाल के पी लेते हैं बच्चे, जिसके कारण हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है बच्चे। ये एक बिटर ट्रूथ है। क्या, नल्स फुल और अनट्रीटेड सीवरेज वाटर के बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं, जगह ऐसी हैं जहाँ पर लोग मजबूरी में जो बिना साफ़ किया हुआ पानी वो पीने के लिए मजबूर हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। आप यहाँ पर रहते हैं, अपने घर के आसपास आप पानी को पूरा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जबकि दिल्ली जाके देखना बच्चे, कभी किसी ऐसी जगह जाके देखना, आपको 1 रुपये 2 रुपये के हिसाब से ऐसे पानी के पैकेट्स मिलते हैं। बहुत ज़्यादा तंगी है वहाँ पर, इसीलिए पानी को बचा के रखें, वेस्ट ना होने दें, सेव वाटर, ठीक है। आगे कहता है जो थर्ड पॉइंट है हमारे पास, नॉइस पॉल्यूशन। देखो बच्चे, नॉइस पॉल्यूशन के बारे में सरकार की भी बहुत सारी गाइडलाइंस जारी करती है और इंसान भी काफ़ी हद तक इसको लेके काफ़ी इग्नोरेंस में रहते हैं कि नॉइस पॉल्यूशन कुछ नहीं होता। लोग ऐसे ही फ़ोन में गाने बजाएंगे, ऊंची ऊंची आवाज़ में गाने गाएंगे, डीजे बजेंगे शादियों में, और गाड़ियों में वो हॉर्न बजाते रहेंगे। आप रोड पे निकल के देखना, कभी भी आपको एक बिना पी की या बिना सायरन की आपको रोड खाली नहीं मिलता, ठीक है। जबकि विदेशों में इस चीज़ के ऊपर बहुत बड़े बड़े चालान कटते हैं उनके, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेनल्टी उनको पे करनी पड़ती है। और हमारे देश के अंदर ये सबसे बड़ी कमी है कि नॉइस पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पर, ठीक है। ऐसा मैकेनिज्म हमें डेवलप करना चाहिए, ऐसा सिस्टम हमें डेवलप करना चाहिए कि हम इस पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकें, ठीक है। और ये इसको कंट्रोल करने के लिए बच्चे एक डेसिबल की फॉर्म्स होती है, जिसके अंदर हम इसको मेजर करते हैं, ठीक है भाई। आप लोग देखना, लोग जाम के अंदर खड़े हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी अपनी गाड़ियों के वो हॉर्न है, सायरन, उनको बजाते रहेंगे, ठीक है। और जो लाउड स्पीकर होते हैं, ठीक है, जो मंदिर होते हैं, मस्जिद होते हैं, बहुत सारी जगहें हैं, वो उठ के पॉल्यूशन करना स्टार्ट कर लेते हैं बच्चे। गलत प्रैक्टिसेस हैं ये सब, ठीक है। इन सबको कंट्रोल करना चाहिए। मैं सिर्फ किसी एक बात को लेके नहीं कह रहा बच्चे, हर बात को लेके। आप फ़ोन में गाने चला रहे हैं, आप ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं, आप डीजे बजा रहे हैं, कोई सायरन बजा रहे हैं, कोई भी हो, पॉल्यूशन
वो भी होता है। कोई पोल्यूशन नहीं करना चाहिए यहाँ पर बच्चे, ठीक है। आगे कहता है एक्सेसिव नॉइज कॉजेज इरिटेशन। इस एक्सेसिव नॉइज कॉजेज के कारण क्या होगा, इरिटेशन होगी, ठीक है। अननेसेसरीली फटीग्स होंगे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर माइंड के अंदर, ठीक है। आप बार बार आपको सुनने की प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, ठीक है। साउंड प्रोड्यूस बाय, कहता है कुछ बेसिक पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन के कारण है जो व्हीकल्स के द्वारा साउंड प्रोड्यूस की जाती है, इंडस्ट्रियल मशीन के द्वारा साउंड प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। जो हाउस होल्ड अप्लायंसेस होते हैं जैसे मिक्सर ग्राइंडर हो गया, वाटर बूस्टर्स होंगे, वॉशिंग मशीन्स होंगे, इनके द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस की जाती है ये सब एक साउंड पॉल्यूशन की कैटेगरी में आते हैं, नॉइस पॉल्यूशन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। फिर भी जब भी कंपनियां अपने सामान को इस अकॉर्डिंग प्रमोट करती हैं, बेचती हैं, तो वो उसकी साउंड की जो लिमिटेशन है वो भी शो करती हैं कि वो कितने हद तक की जो साउंड है वो जनरेट करता है, वो डेसिबल में शो करता है। आप एसी खरीदेंगे वो आपको साउंड, वो उसकी नॉइस पॉल्यूशन जो वो जनरेट करता है वो बताएगा कि इस डेसिबल तक की वो जनरेट करता है, और वो नॉर्म्स को फॉलो करते हुए बनाते हैं बच्चे, ठीक है। जो एक्सेसिव होती हैं मैं उनकी यहाँ पर बात कर रहा हूँ बच्चे, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपको पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अभी चैप्टर और रहता है बच्चे, ठीक है। और अगर वीडियो से रिलेटेड आपके कोई कमेंट या क्वेरीज हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ ग्रेट डे।